महीने पूरे हो गए हैं। किस प्रकार की परेशानियां हुई 6 महीने के दौरान, और जिस प्रकार से अनेक आरोप भी लगे हैं कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी या पाकिस्तानी या कभी कुछ आरोप लगाए गए, तो क्या उन लोगों को अब कुछ एहसास हुआ होगा? देख भाई, पहली बात तो है कि परेशानी किसान का जब घर में जन्म हो, जब परेशानी और शुरू हो जाए है। और जब खेत में पानी देवे है रात कर गर्मी सर्दी में गर्मी में, तो आपको पता है कितनी गर्मी से परेशानी हो। लेकिन यहाँ रोड के ऊपर 6 महीने से रहा है, इससे बड़ी परेशानी तो और कुछ नहीं। आंधी भी आवा, तूफान भी आवा, बारिश भी आवा है। और इन झोपड़ी हाल रखी है, पहले ट्रालियाँ काटे 4 महीने, अब 2 महीने से झोपड़ियाँ बना रहे हैं। परेशानी का तो कोई हद नहीं। जिस किसान के पास अपनी कच्ची छत थी घर में, मोदी ने वो छत भी छीनने का काम कराया है, ट्रालियाँ बिठा दिए। परेशानी तो बहुत घनी है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जो नेता कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, उन नेताओं को शर्म नहीं है। वो अगर उनके कुछ है शर्म लिहाज है उन्हें, तो बॉर्डर पर एक दौरा कर रोज और देख ले कौन सा बटे हुए बैठे, कौन सा तो बैठे है और कौन सा किसान बैठे है। अगर आतंकवादी बैठे हैं तो गोली मरवा इनके। अगर उन आतंकवादी दिखे हैं तो हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए आतंकवादियों में तो। और अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती तो इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अगर आपके बॉर्डरों पर आतंकवादी बैठे हैं तो हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? देश के अंदर सुरक्षित नहीं है हमें। उनने इस्तीफा दे के राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए अगर आतंकवादी बैठे हैं तो। लेकिन अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो उनके भी सफलतापूर्वक 7 साल पूरे हो गए। देखिए, आपको सफलतापूर्वक भाई वो गोदी मीडिया कह देगी, मोदी मीडिया कह दे, हम तो को नहीं कहते। हम तो नु कहा हाँ, जो कांग्रेस थी छक्के निकम्मी थी कांग्रेस, लेकिन उसने 70 साल में जो कंपनियां बनाई, जो हमारे देश में काम करा छोटा मोटा, लेकिन मोदी ने वो 7 साल में बेच दिया। काम करे कांग्रेस तो 7 गुना 10 गुना ज्यादा करे, क्योंकि जो 70 साल का 7 साल में बेच दिया। बहुत बढ़िया काम करे हैं, 7 साल में देश बेच दिया। इस तो बढ़िया और क्या करेगा यू? अगर और किसी बाकी रह रही हो तो गंगा में लाश देख ले भाई, क्योंकि मोदी का बीजेपी आरएसएस खास एक एजेंडा है, इन्हें तो लाशा में राजनीति करनी है। और आप रिकॉर्ड उठा लो, कौन सा भी कांड उठा के देख लो, पुलवामा कांड, गोधरा कांड, गुजरात कांड, और कौन सा देखो आज यू कोरोना का बात दिखा रखा है। इस सरकार ने शर्म आनी चाहिए, बीजेपी ने। एक गरीब आदमी का जब हम दाह संस्कार करते हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी भी हेल्प करते रहे। और हमारे समाज में तो है कि लकड़ी देखी हम सहयोगी कराया करते। लेकिन इस मोदी सरकार में आज देश का किसान मजदूर इतना असहाय कर दिया है कि हिंदू समाज में जन्म लेने वाले को भी अपनी बुजुर्गों की, अपने परिवार वालों की लाशों को गंगा में बहाना पड़ रहा है। इतना असहाय बना दिए हैं, उनके पास दाह संस्कार के भी बहुत नहीं छोड़ा इसने। इतना निकम्मी सरकार को, इतने क्रूर, इतना तानाशाह हमारा जो देश का राजा है, इससे कोई हमारे इससे बहुत बड़े खतरा को कुछ नहीं हो सकता। एक बात और बताइए, 6 महीने बीत गए हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि इस रोड की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हरियाणा के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, तो हरियाणा सरकार ने, गठबंधन सरकार ने किस प्रकार का सहयोग किया आपके साथ, या फिर आप उनसे भी नाराज हैं? बहुत बढ़िया सहयोग करे भाई, हम 6 महीने तक बिठा रखे, इससे बढ़िया सहयोग क्या करेगा? एक बात का तो हम सहयोग मानना है इनका, क्योंकि जो हमारा भाईचारा था वो खिंड पिंड हो कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में कर दिया था। जाट का, नॉन जाट का, फलाना की राजनीति बैठ गई। एक राजकुमार सैनी को आपको पता है, उन्होंने आगे करके और का पूरा बुरा हाल कर दिया था। हमने इससे एक बात का फायदा कर दिया, हमारा जो भाईचारा बिखर गया था वो आज एक कर दिया। सारा भाईचारा 36 जात का और कर्मचारी, व्यापारी, किसान सारा आज इस एक लाइन में बैठे हैं और सारे इकट्ठे रोटी खाए हैं, इकट्ठे सोए हैं। इसके लिए तो हम धन्यवाद करा हैं। लेकिन जो दुर्दशा कर रखी है किसान की, जो जमीन बेचने की बात कर रहे हैं, जो हमारा नस्ल और फसल बेचने की जो बात कर रहे हैं, उसको हम बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, वो आप सभी को पता है। देखिए, इनका कहना है कि जो स्थानीय सरकारें हैं, राज्यों की सरकार